कलर थेरेपी बेसिकली क्या है? आप देखते हैं कि सूरज की रोशनी हम सबके लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक एनर्जी बैंक है। ठीक। हम अमूमन एक जुमला सुनते हैं कि विटामिन डी हासिल करना है तो आप धूप में बैठें। तो इसके अलावा हमें ये सुनने को नहीं कहा जाता या मिलता नहीं है ये लफ्ज़ कि बाकी विटामिन्स भी तो सूरज की रोशनी में बॉडी की मौजूद जरूरत है ना। बिल्कुल। हमारे बाकी मिनरल्स, विटामिन्स को भी ये प्रोसेस करती है सूरज की रोशनी। तो बेसिकली ये जो कलर थेरेपी है ये सूरज की रोशनी से ही हम बनाते हैं, इसको इसी से ही यूज़ किया जाता है। अब जो जो सूरज की किरणें आती हैं वो एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है फोटोन। फोटोन एक एनर्जी पैकेट होता है जो कि इसमें इसी प्रोसेस के अंदर वो अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर रहा होता है। अब जिस कलर की बोतल में पानी भर के आपने धूप में रखा है तो उसी कलर का जो पानी तैयार हुआ है उसकी एक स्पेसिफिकेशन है कि ये किन किन डिजीज़ में यूज़ हो सकता है। तो उसको फिर वहीं यूज़ करवाया जाता है और वो जो भी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये रेड कलर है। अब रेड कलर ख़वातीन पाकिस्तान में एनीमिक हैं बहुत ज़्यादा। खून की कमी को ये पूरा करता है, जो आरबीसीज़ हैं, हीमोग्लोबिन है उसको बनाता है, ये बेहतर करता है। इसके अलावा जो रिसर्चेज़ आई हैं, जो रिसर्च पेपर्स आए हैं उसके मुताबिक हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है डिसम्यूटेज़ ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज़। ये एंजाइम क्या करता है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर इसकी एब्सेंस होती है बॉडी में तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है। अभी जो रेड कलर है इसका जब तहकीक की गई तो इसने उस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया उस एंजाइम को। अब जब हम ये यूज़ करवाते हैं कैंसर सेल्स जहाँ अटैक कर रहे हैं या इम्यूनिटी डाउन हो रही है और डिजेनरेटिव डिजीज़ आ रही हैं जैसे अल्जाइमर है और पार्किंसंस है या कोई और डायबिटीज़ है और कैंसर है, तो उसमें ये काम कर रहा है, इसका रिजल्ट अच्छा है। और दूसरा एंटी एजिंग के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, इसको लाइट थेरेपी में भी यूज़ किया जा रहा है। जैसे ये फॉर एग्जांपल मार्केट में ये लाइट्स अवेलेबल हैं ठीक है। इजीली, और इसमें ये कलर्स डिफरेंट, जिस तरह ये सारे कलर्स हैं तो आपको भी जो भी कलर रिक्वायर्ड है किसी भी कलर थेरेपिस्ट ने आपको बताया है वो आप इसको लेते हैं। 15-20 मिनट का सेशन होता है। तो ये एंटी एजिंग भी है, आपकी एज को कम करता है, प्रोसेस को कम करता है, बॉडी में जहाँ जहाँ ये एंजाइम कम है और स्लो है तो ये उसकी वर्किंग को बेहतर कर देता है। इसी तरह हर कलर की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस है। जैसे पीसीओडी है तो या एमेनोरिया है और इनफर्टिलिटी है तो उसमें हम पर्पल कलर यूज करवाते हैं, पर्पल कलर का पानी भी बना के कहा लेकिन यहाँ जाता पे है। एक सवाल ये पैदा होता है ना कि अगर एक आम सुनने वाला हमारा लेमैन ये सोचे कि ये कलर मैंने पीने हैं, पहनने हैं या ओढ़ने हैं, तो वो कैसे समझे? बेसिकली ये हम सिर्फ पीने के लिए ही बनवाते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन अगर कोई ये भी सोचे ना कि मैं रेड कलर का सूट पहन लूं तो उससे एचबी बढ़ सकती है। डेफिनेटली जो कैंसर के ऊपर रिसर्चेज हुई है ना कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को पानी पिलाने शायद पिलाया भी जाता है लेकिन कम, और लेकिन जो माहौल है वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके कपड़े, बेडशीट, पर्दे, एवरीथिंग जो है वो रेड कलर की दी जाती है। इवन फोटोथेरेपी जो लाइट थेरेपी है वो भी रेड कलर की लाइट के सेशन उसको दिए जाते हैं, तो उससे कैंसर सेल से फाइट करने में मदद मिलती है। तो आप अगर इन्हीं कलर्स के कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली आप देखें कि जब हमारा खुद एक रुझान बनता है, कुछ अरसे के लिए एक कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में उसकी कमी हो रही होती है। जब वो पूरी हो जाती है तो हमें वो कलर अच्छा नहीं लगता या नॉर्मल लगता है जैसे हम लोगों को। तो इसी तरह कुदरत खुद आपके अंदर वो क्रेविंग उन चीज़ों की पैदा करती है। तो कलर्स का भी इसी तरह ही है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। इसमें वाइट कलर नहीं है जी, व्हाइट मैं खुद नहीं लेकर आई एक्चुअली में व्हाइट भी यूज करवाते हैं जहाँ क्रोनिक डिजीजेज जो बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुकी होती हैं उनमें फिर व्हाइट कलर भी यूज करवाते हैं।